Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum pyare viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to start our new subject of LLB 5-year program which is the Constitution of Pakistan. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो आ चुके हैं. इसमें से जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पाकिस्तान का 1956 में आया था, देन 1962 में, और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बीच में एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हिस्ट्री है वो बेसिकली आपके पार्ट 3 का सब्जेक्ट है. इसमें आप जो है वो देखेंगे कि इसमें आपको ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाए जाएंगे, साथ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जो है वो क्या है वो पढ़ाई जाएगी. तो इसमें सबसे जो मेन रूल है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, करारदाद मकासद. इसका क्या इसमें रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन मार्च 12, 1949. प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान हैड प्रेजेंटेड इट इन द असेंबली ऑन मार्च 7, 1949. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें लियाकत अली खान ने ये करारदाद, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ये प्रेजेंट की थी 7 मार्च को, और इसको अडॉप्ट कब किया गया था 12 मार्च को. अब इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें ये है कि आपकी जो जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया से, तो उसमें एक जो उसका फॉर द टाइम बीइंग उसके कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई जिसने सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश की. ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जब भी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, वो किस पैटर्न पे बनाया जाएगा. तो इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बता दिए गए और वो पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो है वो शामिल किए गए हैं. और प्रीएम्बल क्या होता है? वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग होती है, उसका इब्तदाइया होता है. The resolution proclaimed that the future constitution of Pakistan could not be modeled entirely on a European pattern but on the ideology and democratic faith of Islam. The resolution in its entirety has been made part of the Constitution of Pakistan under Article 2A. वो बता रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन को लाने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इस्लाम पे और इस्लाम की आइडियोलॉजी जो है उस पर बनाया जाए. और फिर 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको आर्टिकल 2 के बाद 2A की जो अमेंडमेंट है उसका हिस्सा बना दिया गया था, जिसके जरिए ये आपके आइन का ही हिस्सा बन गया. मतलब जब ये प्रीएम्बल था तो ये सिर्फ उसका एक इब्तदाइया था. अगर इस पे कोई केस आता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको आप जो है वो कोर्ट उस पर कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता. बट जब इसको आर्टिकल 2A का हिस्सा बना दिया गया तो ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में अब आप इसको लेकर जा सकते हो. इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बताते हैं. सोवेरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी अलोन. जो जितनी भी इस दुनिया कायनात पर अल्लाह हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है. एंड द अथॉरिटी विच ही हैज डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वो अथॉरिटी जो उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डेलीगेट की है थ्रू इट्स पीपल फॉर बीइंग एक्सरसाइज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट. और जो भी अथॉरिटी पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करेंगे वो उसकी तरफ से एक मुकद्दस जो है वो इमानत है. The Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution for the sovereign independent state of Pakistan. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान के लिए फ्रेम करेगी जो कि एक खुद मुख्तार रियासत का जो है वो कानून होगा. The state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the Pakistan people. और जो स्टेट है वो अपनी पावर्स को चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जो है वो एक्सरसाइज करेगी. और ये क्या चीज़ शो करती है? ये आपको बताती है कि डेमोक्रेसी, द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज प्रिस्क्राइब बाय इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व. और ये जो कानून बनेगा और जो रियासत होगी उसके अंदर डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को फुली ऑब्जर्व किया जाएगा. The Muslims shall be entitled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the teachings and requirement of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. और मुसलमान जो है उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस्लाम, कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक जो है गुजारें. Adequate provision shall be made for the minorities to freely progress and practice their religions and develop their culture.
साथ ही इसने ये भी क्लियर कर दिया कि आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें माइनॉरिटीज को फुल प्रोटेक्शन होगा उनकी मजहबी आज़ादी का। पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट विल बी ऑटोनमस। और पाकिस्तान जो है वो एक फेडरेशन होगा। फंडामेंटल राइट्स शैल बी गारंटीड, दे इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एसोसिएशन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें हर चीज़ शामिल है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी थॉट, आपका फेथ, वर्शिप, everything. Adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes. और हर तरह से जो है वो कोशिश की जाएगी जो भी माइनॉरिटीज़ या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं पाकिस्तान में, उनको हर तरह से जो है प्रोटेक्शन दिया जाए। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड। और जो जुडिशरी है वो उसकी आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा कि वो फुली इंडिपेंडेंट हो। The integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. और पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन होगा और इसकी जितनी भी टेरिटरी होगी उसके हर तरह से उसको जो है वो खुद मुख्तार होगी और उसको लैंड, सी और एयर पे हर तरह से उसकी जो भी उसके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। The people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity। और ये पॉइंट आपको बताता है कि पाकिस्तान जो है वो जो अपने दूसरे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक या पूरी दुनिया के साथ वो एक अच्छा पीसफुल जो है रिलेशन जो है कायम करेगा, जो कि हैप्पीनेस और उनकी तरक्की को प्रमोट करेगा। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसका एक ये जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट और उसका देखा है बैकग्राउंड वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।